गाइस, मैंने एक ऐसी ट्रिप प्लान कर ली जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा भी करूंगी। ना किसी को बताया, ना किसी से पूछा, बस निकल गई। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ गई घूमने और मैंने क्यों नहीं बताया किसी को, और इमिग्रेशन में मेरे साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने मेरे से क्या क्या पूछा। लेट्स स्टार्ट। कहाँ जा रहे हो? मम्मी को छोड़ने कहाँ छोड़ने? एयरपोर्ट। ड्रॉप करने जा रहे हो? खुशी खुशी जा रहे हो ना? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। तो मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ मुझे खुशी खुशी ड्रॉप करने जा रहा है या नहीं। वो इसलिए कि मैं अकेली जा रही हूँ और वो मेरे साथ नहीं जा रहा, और ये मेरी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप है और मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। सोलो ट्रिप का एक्साइटमेंट तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चे को ऐसे अकेले छोड़ के जाते हुए मन उदास भी हो रहा था। फिर लेकिन लगा कि नहीं, लाइफ में कई बार मदर लोगों को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी ऐसे घूमने जाना चाहिए। तो फिर हिम्मत जुटाते हुए अपने बेटे को बाय बाय करते हुए, जो कि मेरा मन बहुत उदास लग रहा था उसको देखकर, पर फाइनली बाय बाय करते हुए मैं अंदर निकल गई। फिर लगेज ड्रॉप करके इमिग्रेशन करा के मैं फाइनली जा रही थी लॉन्च की तरफ, क्योंकि मेरी थी रात 3 बजे की फ़्लाइट और 2 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट थी। तो मैंने सोचा कुछ खा पी लूँ, उसके बाद फिर मैं बोर्डिंग गेट की तरफ चली गई थी, ताकि क्योंकि मैं अकेली फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी इंटरनेशनल, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा टाइम से ही पहुँचूँ, कहीं लेट ना हो जाए। तो इसीलिए अब ये देखिए, एयरपोर्ट बिल्कुल रात में खाली खाली नज़र आ रहा है। और फाइनली 2 बज चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ, और फिर बताती हूँ आपको कि मैं आखिर घूमने कहाँ जा रही हूँ। और मैं आपको एक दो मज़ेदार बातें और बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था एक्सेप्ट माय हस्बैंड और मेरी एक सिस्टर। सिर्फ मैंने अपने पापा मम्मी को तो बताया नहीं था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही वो प्लेन क्रैश हुआ था। तो मुझे डर था कि उन्हें पता चलेगा कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ घूमने के लिए, वो भी इंटरनेशनल, इंडिया से बाहर। तो हो सकता है वो मुझे जाने ही नहीं दो, रोक ले, इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं चुपचाप निकल गई। तो फाइनली बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और हमारा प्लेन उड़ गया है। थोड़ी धुक धुक भी हो रही थी, क्योंकि रिसेंटली इतने सारे केसेस हुए हैं, जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ है, तो उसके बाद से थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो बस यही था कि भाई ठीक ठाक प्लेन टेक ऑफ हो जाए और ठीक ठाक लैंड हो जाए और सही सलामत मैं अपने घर पे पहुंच जाऊँ। तो मैंने वेज मील ऑर्डर किया था, मतलब बुक कराया हुआ था, क्योंकि आई एम ए प्योर वेजिटेरियन। तो उसके बाद अपना मील एंजॉय करने के बाद, अच्छा होता है मील, वेज मतलब वेजिटेबल्स होती हैं, राइस होती है, बन होता है, तो आप वो खा सकते हो। तो मैंने अपना मील एंजॉय किया, उसके बाद फिर मैं सो गई, क्योंकि अकेली थी, कोई साथ में था नहीं जिससे मेरे को बातें करनी थी या गप्पे मारनी थी। और बस यही था कि भाई सब ठीक ठाक मैं वहाँ पर लैंड कर जाऊँ और ठीक ठाक मैं इंडिया वापस भी आ जाऊँ। तो चलिए अब आगे चल के मैं लैंड करने के बाद आपको बताऊंगी कि फाइनली मैं जा कहाँ रही हूँ। फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई, और यहाँ पर जहाँ पर आपकी फ़्लाइट लैंड होती है, वहाँ से ट्रेन के थ्रू ये आपको मेन एयरपोर्ट तक लेकर जाते हैं। फिर यहाँ पर सामने काउंटर पे डिस्प्ले पे आया था कि आपका लगेज कौन से काउंटर पे आ रहा है, तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना लगेज लिया और फिर मैं बाहर एक्सेप्ट कर गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ फाइनली मैं घूमने आई कहाँ हूँ। मैं आई हूँ इटली के एक प्यारी सी जगह घूमने, जिसका नाम है रोम। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, मतलब इंडिया से मैं अकेले आई हूँ। यहाँ पर मेरी एक और फ्रेंड है जो कि लंदन से आ रही है, और हम दोनों मिलकर घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे प्यारा सा रोम। तो मेरी जो फ्लाइट थी वो लैंड हुई थी टर्मिनल 3 पे, और जो मेरी फ्रेंड है उनकी है टर्मिनल 1 पे। तो मैं यहाँ पर बाहर उनका वेट कर रही थी कि वो जब आएंगी, तो उसके बाद फिर हम आगे अपने होटल के लिए निकलेंगे। तो फाइनली मेरी फ्रेंड आ गई है। अब हम जो है ट्रेन का टिकट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ से एयरपोर्ट से टर्मिना, एक रोमा टर्मिना करके स्टेशन है, लाइक एक कनेक्टिंग स्टेशन है, वहाँ पर जाना है। और जो हमारी टिकट है वो 14 यूरो की है, और ये वाली जो ट्रेन है सिर्फ एयरपोर्ट से टर्मिना तक ही जाती है। इसके आगे के लिए हमें अलग से टिकट या पास लेना पड़ेगा, जो कि लोकल चलता है, लाइक वो आपका ट्रैम, बस और क्या कहते हैं आपके ट्रेन, सब में यूज़ होता है। तो ये हम पहुंच गए हैं रोमा टर्मिनी स्टेशन। यहाँ से आपको टिकट मिलेगा बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट का, लाइक एक सिंपल एक ही टिकट, एक ही कार्ड बनता है, सॉरी टिकट नहीं कार्ड बनता है, वो आपका बस में, ट्रेन में, ट्रैम में सब जगह चलता है। तो वो जो आपका कार्ड है वो यहीं पर बनता है। तो हम उसी कार्ड की लाइन में खड़े हुए थे। देखिए यहाँ पर जो सामने मशीन लगी हुई है, आप यहाँ से वो कार्ड बनवा सकते हैं।
ये वो कार्ड है जो आपका डेज वाइज वैलिडेट होता है, लाइक 1 वीक का बनवाते हैं, 15 डेज का बनवाते हैं। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट था 14 यूरो का, जो हमारा आई थिंक 5 डेज़ के लिए वैलिड था, क्योंकि हमारे वहाँ पर 4 to 5 डेज़ की ही स्टे था। तो हम फाइनली हम चले गए हैं अपने स्टेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें जो अपनी ट्रेन लेनी है अपने होटल के लिए लेनी है। तो ये देखिए हम होटल पहुँच गए हैं। कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, बस, ट्रैम और क्या कहते हैं आपका ट्रेन, सब में ये कार्ड आपका चलता है। तो आइए चलिए आपको घुमाती हूँ अपना होटल जहाँ पर हम रुके हुए हैं। चेक इन करके हमें कीज मिल गई है, हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, बाहर फॉरेन में इंडिया जैसा हिसाब नहीं होता है कि लाइक कोई आपका लगेज लेके जाएगा। यहाँ पर आपको अपना लगेज खुद ही लेके जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आपको हर जगह उतना लेबर नहीं मिलेगा जैसा इंडिया में हिसाब होता है। तो आप अपना लगेज ले लिफ्ट में चढ़े और अपने रूम में एंट्री करें। तो ये हमारा रूम था, क्योंकि हम 2 गर्ल्स थे तो हमने सेपरेट एक एक बेड लिया हुआ था अपना, और हमारा रूम बहुत अच्छा था। आइए आपको अपना रूम का टूर कराती हूँ। होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद क्योंकि हमारे पूरी रात की जर्नी थी, उनकी भी और मेरी, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल गए थे किसी पास की लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उस दिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। हालांकि जो रोम है वो इंडिया से 3.5 घंटे पीछे है। तो मेरा जो मैं जब इटली पहुंची थी तो वहाँ पर 8 बजे थे, लेकिन हमें होटल पहुँचते पहुँचते 11-12 बज गए। उसके बाद हमने 3-4 घंटे थोड़ा सा नैप लिया, और उसके बाद हमने फ्रेश अप होके जब निकले तो अप्रॉक्सीमेट 7 बज गए थे हमें। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कहीं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा पास का लोकेशन एक्सप्लोर करना सही समझा। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलरफुल पास्ता के पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पर। और फिर चलिए अब आपको घुमाती हूँ। जो हमने आज की लोकेशन सिलेक्ट की है वो थी मोंटी। यहाँ से कोलोजियम पास में है, लेकिन कोलोजियम के सामने ही एक अलग स्टेशन है, तो आपको यहाँ उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ का मार्केट वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो आज हमने सोचा कि मोंटी इंजॉय करते हैं, यहाँ का कुछ फूड वगैरह इंजॉय करते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता जो कि इटली फेमस है अपने फूड के लिए। तो चलिए आइए चलिए घुमाती हूँ आपको ब्यूटीफुल इटली का रोम और रोम का मोंटी।
ये हमें सबसे ज़्यादा हैपनिंग जगह लग रही थी और हमने एक राउंड लगाने के बाद यहीं पर डिनर किया था और उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। लाइक अगर आप वहाँ पर जाएँ तो गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं रेटिंग की, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, उसके हिसाब से आप वहाँ पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी मील एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा कोई बाजार नहीं उसमें से हाँ चलो से नहीं कोई बाजार है हाँ उधर चले उधर चलो। ये देखिए मेरे पीछे आपको कोलोजियम दिख रहा होगा लेकिन ये यहाँ से काफ़ी दूर है। आप वहीं के स्टेशन पे उतरकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं लेकिन पहले से टिकट लेने के मतलब टिकट बुक कराने के बाद ही। तो ऑलमोस्ट वहाँ का पूरा एरिया एक्सप्लोर करने के बाद और काफ़ी सारी अपनी भूख बढ़ाने के बाद हम लोगों ने भी सोचा हम भी बैठ के अब कुछ खाएं। और जो 2 लड़कियां आई हैं इटली रोम को एंजॉय करने के लिए और वो फुल एंजॉय करें बिना किसी चिक चिक के, जो हस्बैंड और बच्चे के साथ ऑलमोस्ट रहती है। तो हम दोनों ने एक बहुत ही प्यारी सी ड्रिंक ऑर्डर करी और उसके साथ बहुत ही यमी सा एंड बहुत ही टेम्पटिंग सा पिज़्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर किया, जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखकर आपका भी मन करेगा कि हाँ हमें भी खाना चाहिए, और जो सच में बहुत डिलीशियस था। क्योंकि भाई इटली फेमस ही अपने इटालियन फूड के लिए है और जिसमें पिज़्ज़ा एंड पास्ता आता है, तो देखने में भी और खाने में भी दोनों बहुत ही डिलीशियस थे। उसके बाद फिर चले गए हम क्या नाम है आइसक्रीम खाने के लिए। तो हमारा मन किया कि आज हम आए तो आइसक्रीम खाते हैं। यहाँ पर एक स्पून टेस्ट करा सकते हैं आपको, आप 2 मतलब 1 या 2 बारी आप स्पून से कोई भी फ्लेवर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं जो भी आप खाना चाहें। तो हमारा फर्स्ट डे था आज रोम में, तो हमने सोचा कि उसकी जो शुरुआत है वो थोड़ी अच्छी प्यारी प्यारी होनी चाहिए। फिर हम दोनों ने एक आइसक्रीम भी उसको एंजॉय किया और आज का दिन यहीं पर ख़त्म किया। और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना नेक्स्ट डे घुमाऊंगी कि अगले दिन हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि इमिग्रेशन में मेरे से क्या पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया में और बाहर रोम में दोनों ही जगह मेरे से इमिग्रेशन में कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि आप कितने दिनों का आपका स्टे है और कब वापस जा रहे हो आप और किसके साथ घूमने आए हो। दैट्स इट। मे बी उसका रीज़न ये हो सकता है कि मेरे पासपोर्ट पे ऑलरेडी 3-4 कंट्रीज़ के वीज़ा लगे हुए हैं, तो शायद इसलिए उन्होंने मेरे से ना पूछा हो। लेकिन हाँ, जब मैं वीज़ा अप्लाई करने गई थी तब उन्होंने मेरे से ज़रूर पूछा था कि आप अकेले घूमने जा रही हो, हस्बैंड और बच्चे के साथ क्यों नहीं जा रहे हो। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था। तो अगर आप भी सोलो ट्रिप करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो ऑन, एंजॉय करें, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।